Hi, Namaskar everyone. You are watching Gnostic. My name is Lokesh and today we will be doing part 50. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। पहला वर्ड है पर्की। इसका मतलब होता है उत्साही, चेयरफुल, लाइवली। ठीक है, सिनोनिम सेंस के लाइवली, स्पिरिटेड, बबली, विवाशियस, एनिमेटेड, एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, पेपी, जॉन्टी, बोयंट, एक्सुबरेंट। ठीक है। पर्सपीकैशियस इसका मतलब होता है कीन अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट, उसके बारे में नॉलेज होना, ज्ञान होना। ठीक है। तो इंसाइटफुल, डिसर्निंग, एस्ट्यूड, श्रूड, शार्प विटेड, इंटेलिजेंट, परसेप्टिव, वाइज, सगेशियस लाइक अ सेज, क्लेवर, जुडिशियस। प्रिस्टाइन का मतलब होता है विच इज़ एक्सट्रीमली फ्रेश और क्लीन, न्यू। ठीक है। तो नए की तरह उसे कहते हैं प्रिस्टाइन। इमैकुलेट, प्योर, स्पॉटलेस, अनटच्ड, फ्लॉलेस, परफेक्ट, अनस्पॉइल्ड, वर्जिन, अनडैमेज, अनब्लेमिश्ड, इंटैक्ट और नेचुरल। ठीक है। प्रिजम्पटुअस का मतलब होता है जो ढीठ है, स्टबन है, म्यूलिश है। ठीक है। ओवर स्टेप्ड, बाउंड, एरोगेंट। तो एरोगेंट, ऑडाशियस, बोल्ड, कॉकी, impertinent, insolent, forward, brazen, presuming, over confident, सुपर कॉन्फिडेंट और हॉटी। ठीक है। अगला वर्ड है अपना परपिचुएटिंग। इसका मतलब होता है परमानेंट, परपिचुअल। ठीक है। तो इसमें आप परपिचुअल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। अ कंटिन्यूस विच इज़ इनडेफिनिट। ठीक है, इन्फिनिट होता है ना, वही है। तो कंटिन्यूइंग, preserving, sustaining, prolonging, maintaining, uphold, eternalizing, everlasting, eternal, endless, lasting, permanent। ठीक है। perspicuous का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, लूसिड। तो विच इज़ क्लियरली एक्सप्रेस्ड और easily अंडरस्टूड, उसे कहते हैं perspicuous। तो क्लियर, लूसिड, अंडरस्टैंडेबल, एक्सप्लिसिट, कॉम्प्रिहेंसिबल, इंटेलिजिबल, ट्रांसपेरेंट, प्लेन, अनएम्बिगुअस, लुकुलेंट। ठीक है। अपना नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेलिंग, मोस्ट कॉमन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो प्रचलित जो है, तो डोमिनेंट। ठीक है। प्रिवेलेंट, वाइड स्प्रेड, कॉमन, पॉपुलर, करंट, कस्टमरी, यूजुअल, जनरल। तो यूजुअल दो बार आ गया, इसको इग्नोर करो। करंट, प्रीपोंडरेंट। ठीक है। हर चीज़ का टाइम आता है ना, तो ये वही है। कॉन्टेक्स्ट कोई भी ले लो, 90s में कोई और सिंगर थे, 2000 में कोई और सिंगर पॉपुलर थे, अभी कोई और सिंगर पॉपुलर हो रहे हैं, तो सबका टाइम था। तो ऐसे ही जो सीज़न वाइज ले लो, हर सीज़न में जैसे आपने पढ़ा हुआ खारीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जैद क्रॉप। ठीक है। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर लो उसे। पवेडिंग का मतलब होता है फैल जाना, छाया हुआ, स्प्रेडिंग थ्रू आउट, उसे कहते हैं पवेडिंग। परमी परमिटिंग, पेनेट्रेटिंग, डिफ्यूजिंग, इनफिल्ट्रेटिंग, सैचुरेटिंग, इम्बुइंग, एक्सटेंडेड, इन्फ्यूज और फिल। ठीक है। परवेडिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग थ्रू आउट, फैला हुआ। पेट्रोनेज, पेट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट, और ज़्यादातर फाइनेंशियल सपोर्ट। जो पहले हमारे गुरुकुल चलते थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने नष्ट कर दिए, वो किसी ना किसी के पैट्रोनेज पे ही चलते थे, किसी ना किसी के फाइनेंशियल सपोर्ट पे चलते थे। या वहाँ का किंग होता था,
या बिजनेसमैन होते थे, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी, जो आजकल हम वोकेशनल स्किल नॉलेज करते हैं ना, प्लस एक्सपीरियंस, क्योंकि जो सेंट होते थे वो एक्सपीरियंस होते थे, तो वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे, रादर रोट लर्निंग जो आजकल चल रहा है, ठीक है। तो पैट्रोनेज का मतलब ये होता है, जैसे कोई टेम्पल किसने बनाया है तो वो इसके पैट्रोनेज पे बनाया है। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, पैट्रोनेज वर्ड बहुत प्रिविलेंट यूज़ हुआ है, ठीक है, प्रिविलेंटली यूज़ हुआ है। तो पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट, स्पेशली फाइनेंशियल, दैट इज़ गिवन टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बाय अ पैट्रन, जो सपोर्ट करता है, सहायता वो भी आर्थिक ज़्यादातर, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप, बैकिंग, सपोर्ट, असिस्टेंस, एड, हेल्प, गाइडेंस, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, एनकरेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, ठीक है, अ सोलोमन प्रॉमिस और अंडरटेकिंग, प्रॉमिस, वाव, कमिटमेंट, ओथ, गारंटी, अश्योरेंस, वर्ड, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये वो वाला वर्ड है, बॉन्ड, सिक्योरिटी, कोलैटरल, ठीक है। आप लोन लेते हो तो पहले कोलैटरल रखना पड़ता है, ठीक है, कि आई प्रॉमिस यू टू पे दिस अमाउंट, ठीक है, इफ़ नॉट यू कैन सेल माई बिलोंगिंग्स। तो प्रेसिपिटेट, रेन को ज़्यादातर कहते हैं प्रेसिपिटेशन के तौर पर, ठीक है, साइंस में, बट यहाँ पे प्रेसिपिटेट का मतलब है अचानक, जो चीज़ अचानक हो जाए, तो ऐसे याद कर लो, रेन अचानक आती है ना, तो उस ऐसे रिलेट कर लो। तो अचानक, कॉज, इवेंट या सिचुएशन, हैपन सडनली, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू हमने देखा था पहले, तो कॉज और ब्रिंग अबाउट, ट्रिगर, प्रोवोक, हेस्टन, एक्सेलरेट, एक्सपेडाइट, इम्पल्सिव रिएक्शन होते हैं, तुरंत निकलते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉम्प्टू हमने देखा है, इम्पेटुअस, रेकलेस, स्विफ्ट। पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, ठीक है, रुचि, फॉन्डनेस, अ स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग, इंक्लिनेशन, प्रेफरेंस, लाइकिंग, फॉन्डनेस, टेस्ट, एफिनिटी, प्री डायलेक्शन, डिज़ायर, पैशन और पार्शियलिटी। अब पार्शियलिटी होती क्यों होती है, क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं, ठीक है, कोई चीज़, कोई सामान। प्रिज्यूम मतलब मान लेना, सपोज दैट समथिंग इज़ द केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रिज्यूम मतलब सिंपल देखो, मानना, जो अंडरलाइन वर्ड है ना बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। अज्यूम, बिलीव, थिंक, गैस, इन्फर, सरमाइज, स्पेकुलेट, सपोज, प्री सपोज, इमेजिन। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है विच इज़ यूज्ड टू ऑफन, कोई बात ज़्यादातर यूज़ हो, घिसा पिटा जैसे कहते हैं, ठीक है, वो होता है प्लेटिट्यूड। अ रिमार्क और स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन यूज टू ऑफन टू बी इंटरेस्टिंग और थॉटफुल। तो अब बस सिंपल ये याद रखो, अ स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू ऑफन, विच इज़ क्लीशे, ट्रूइज्म, बेनालिटी, कॉमन प्लेस, ब्रोमाइड, हैकनेड फ्रेज, ठीक है, एक्सप्रेशन, ट्राइड फ्रेज, स्टीरियोटाइप, इनैनिटी। प्रोवेस का मतलब होता है प्रतिभा, कोई एक्सेप्शनल स्किल, एक्सेप्शनल सुपीरियर स्किल, एबिलिटी, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोवेस, PROWESS। स्किल, एक्सपर्टाइज, टैलेंट, एबिलिटी, ठीक है, मास्टरी, प्रोफिशिएंसी, एप्टीट्यूड, डेक्सटेरिटी, इफेक्टिव, कैपेबिलिटी, ठीक है, तो ये सब है। प्रोटेंसिव का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूस, उसे कहते हैं प्रोटेंसिव, एक्सटेंडेड इन टाइम, प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, लगातार या निरंतर। तो प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड, प्रोटेक्टेड, लॉन्ग लास्टिंग, ड्रॉन आउट, लेंदी, कॉन्टिन्यूस, कॉन्स्टेंट, परपिचुअल, एंडलेस, नॉन स्टॉप, अनसीजिंग, ठीक है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव किसी की तरफ, इंक्लिनेशन, और झुकाव किसकी तरफ होगा,
जो हमें पसंद होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अ नेचुरल इंक्लिनेशन और टेंडेंसी, हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, तो विशेष प्रकार की प्रवृत्ति। तो किसी टॉपिक पे हमें ज़्यादा रुचि है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, प्री डिस्पोजिशन, ठीक है। प्रोसिलिविटी, प्रोसिलिविटी, लीनिंग, बैंड, प्रेफरेंस, बायस, डिस्पोजिशन, प्रोन। प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ टाइम, उसे कहते हैं प्री मॉड्यूल, ठीक है। एग्जिस्टिंग एट और फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम। आदिम, एंशियंट, प्रिमिटिव, ओरिजिनल, अर्लीस्ट, प्रीमीवल, प्री हिस्टोरिक, फाउंडेशनल, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग, कमेंसमेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड मतलब होता है रेडीनेस, ठीक है। कोई चीज़ हम प्रॉम्प्ट करते हैं, जल्दी करते हैं, उसके लिए तैयार रहते हैं, तो वो ये क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो प्रॉम्प्टनेस, पंक्चुअलिटी, टाइमलीनेस, कोई भी काम टाइम पे करना, उसके लिए रेडी रहना, तो क्विकनेस, स्पीडीनेस, स्विफ्टनेस, एप्टनेस, प्रिपेयर्डनेस। हम पहले से तैयारी करते हैं ना, कहीं जाना होता है, कुछ काम करना होता है, तो वही है। विलिंगनेस, ईगरनेस, ठीक है। किसी चीज़ का हम वेट करते हैं, किसी बर्थडे सरप्राइज़ का वेट करते हैं, किसी मूवी रिलीज़ का वेट करते हैं, किसी रिजल्ट आने का वेट, तो वही है प्रॉम्प्टिट्यूड। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। रेडीनेस, मेन वर्ड है इसका रेडीनेस, ठीक है। नेक्स्ट होता है, आज का लास्ट वर्ड है पर्सीफ्लेज। इसका मतलब होता है मजाक बनाना, मौकरी, ठीक है। व्यंग पूर्ण बातचीत करना, कटाश मारते हैं ना किसी पर, टोंट मारते हैं, ठीक है, किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, तो वही है पर्सीफ्लेज। लाइट एंड स्लाइटली कंटेम्प्टुअस, मौकरी मतलब किसी को थोड़ा नीचा दिखाना, उसका मजाक उड़ाना। और बैंटर, तो बैंटर, टीजिंग, जोकिंग, रैलरी, रिडिक्यूल, आयरनी, सरकाजम, जेस्टिंग, जोकुलैरिटी, ठीक है। रैलरी ये दो बार आगे से इग्नोर करो, इसकी जगह कर लो ह्यूमर और रिपार्टी। तो ये थे आज के 20 वर्ड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।